अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आम विटामिन्स, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट से मालामाल फल है और बहुत से सेहत के मुतल्लिक फ़वाइद से वाबस्ता है, जिनमें कैंसर, हाजमा, आँख, जिल्द, क़ुव्वत मुदाफ़त और बालों की सेहत शामिल है। इस वीडियो में आम में मौजूद तमाम विटामिन्स, मादनियात और उनसे इंसानी जिस्म को पहुँचने वाले फ़वाइद का तफसीलन बताया जाएगा, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। देसी हिकमत जड़ी बूटियों के ख़वास और कुश्तों के इल्म जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इसकी सैकड़ों अक़साम हैं। 4000 साल से इसकी काश्त की जारी है। इस फल का आबाई मस्कन बरसगीर पाक हिंद है। 100 ग्राम आम के गूदा में कैलोरी 60, फैट 4 ग्राम, सोडियम 1 मिलीग्राम, पोटाशियम 168 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम, फाइबर 1.6 ग्राम, शुगर 14 ग्राम, प्रोटीन 8 ग्राम, कैल्शियम 1%, आयरन 1%, मैग्नीशियम 2%, कॉपर 10%, इसी तरह विटामिन ए 21%, विटामिन सी 60%, विटामिन बी6 5%, विटामिन बी5 5%, विटामिन ई 7% और विटामिन के 5% और नासिन 4%, मैग्नीज 2.2%, थायमीन 2% और कुछ मकदार सेलेनियम और फास्फोरस भी होती है। 80 ग्राम आम का गूदा आपको रोज़ाना की ज़रूरत का 35% विटामिन सी मुहैया करता है। विटामिन सी की इस कदर मकदार आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के साथ जिस्म को लोहे को जज़ब करने पर भी मजबूर करती है, जिसकी वजह से खुलियों में नमू और मुरम्मत को फ़रोग़ मिलता है। यह विटामिन आपके जिस्म को बीमारियों से लड़ने वाले खून के सफ़ेद खुलियों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने में मदद देता है। विटामिन सी इन खुलियों को ज़्यादा मौसर अंदाज में काम करने और आपकी जल्द की दिफा को बेहतर बनाने में मददगार है। आम फॉलेट कई विटामिन बी नीज विटामिन ए, सी, के और ई का एक अच्छा ज़रिया है। ये सब क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में मदद देते हैं। 80 ग्राम आम का गूदा आपको रोज़ाना की ज़रूरत का 10% विटामिन ए फराहम करता है। सेहतमंद मुदाफ़ती निज़ाम के लिए विटामिन ए ज़रूरी है क्योंकि ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है। मुनासिब मकदार में विटामिन ए जिस्म को ना मिलना इन्फेक्शन के ख़तरात को बढ़ाता है। आम में हाज़म एंजाइम का एक पूरा ग्रुप होता है। आम में मौजूद ये हाज़म के एंजाइम ग़िज़ा के बड़े मालिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं ताकि वो आसानी से जज़्ब हो सकें। दायमी कब्ज़ के शिकार बालिग़ अफराद में 4 हफ्तों के मुताला से पता चला है कि रोज़ाना आम खाना इस बीमारी की अलामात को दूर करने में कारआमद साबित हुआ है। इससे ज़ाहिर होता है कि आम में डाइटरी फाइबर को छोड़कर दीगर अज़ा भी मौजूद हैं जो निज़ाम हाज़म बेहतर बनाते हैं। पौधों के वो मुरक्कबात जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, इनकी 1 दर्जन से ज़्यादा अक़साम हैं। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अहम है क्योंकि वो आपके खुलियों को नुकसान से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स इंतहाई नुकसानदेह मुरक्कबात हैं जो आपके खुलियों को बांध सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आम में मौजूद सुपर एंटीऑक्सीडेंट मैंजीफेरिन कैंसर, शुगर और बहुत सी बीमारियों से वाबस्ता फ्री रेडिकल्स का मुकाबला कर सकता है। 2 अहम एंटीऑक्सीडेंट लूटीन और जियोजेंथिन ये आँख के रेटिना में जमा होते हैं। रेटिना आँख का वो हिस्सा है जहाँ रोशनी को दिमागी सिग्नल में तब्दील किया जाता है ताकि आपका दिमाग इसकी तर्जमानी कर सके और आप देख सकें। रेटिना में मौजूद ये 2 एंटीऑक्सीडेंट कुदरती सन ब्लॉक के तौर पर काम करते हैं, अज़ाफ़ी रोशनी को जज़ब करते हैं। इसके अलावा ये आपकी आँखों को नुकसानदेह शौं से भी बचाते हैं। आम विटामिन ए का अच्छा ज़रिया है जो आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी आँखों की खुश्की और रात के वक्त अंधेपन से मुंसलिक है। विटामिन ए की शदीद कमी आँख के लिए ज़्यादा संगीन खराबियों का बायस बन सकती है। ये विटामिन कोलेजन बनाने के लिए ज़रूरी है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो आपकी जल्द और बालों को साख्त फराहम करती है। इसके अलावा विटामिन ए बालों की नशोनुमा और सीबम की तैयारी की हौसला अफजाई करता है। सीबम एक ऐसा माया है जो आपके बालों को सेहतमंद रखने के लिए आपकी खोपड़ी को नमी बख्श बनाने में मददगार है। इसके अलावा विटामिन ए और दीगर सेहत बख्श अज़ा आपकी जल्द में मुंतकिल हो जाते हैं और जल्द को नुकसान से बचाते हैं। विटामिन ए और सी के अलावा आम में पॉलीफिनोल ज़्यादा होता है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है।
یہ اینٹی آکسیڈنٹ اعصابی اور آکسیڈیٹو تناؤ سے ہونے والے نقصان سے بالوں کو گرنے سے بچانے میں مددگار ہوتا ہے۔ آم میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو صحت مند دل کو مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میگنیشیم اور پوٹیشیم پیش کرتا ہے جو صحت مند نبض برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے خون کی شریانوں کو آرام ملتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کی کم سطح کو فروغ ملتا ہے۔ جانوروں کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ مینجیفرین دل کے خلیوں کو سوزش، آکسیڈیٹو تناؤ اور خلیوں کی موت کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون میں کولیسٹرول اور فیٹی ایسڈ کی سطح کو کم کر سکتا ہے۔ آم کے استعمال سے آپ کو بعض کینسر خطرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آم میں پولیفینول کی مقدار زیادہ ہے جس میں اینٹی کینسر خصوصیات موجود ہیں۔ پولیفینول آکسیڈیٹو تناؤ سے بچانے میں مدد کرتا ہے جو کئی قسم کے کینسر سے جڑا ہوتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب اور جانوروں کے مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ آم میں موجود پولیفینول نے آکسیڈیٹو تناؤ کو کم کیا اور کینسر کے مختلف خلیوں کو روک دیا یا تباہ کر دیا۔ آم میں ایک اہم پولیفینول مینجیفرین نے حال ہی میں اینٹی کینسر اثرات کے لیے توجہ حاصل کی ہے۔ جانوروں کے مطالعے میں اس نے خلیوں میں سوزش کو روکا، خلیوں کو آکسیڈیٹو تناؤ سے بچایا، یا تو کینسر کے خلیوں کی افزائش کو روکا یا انہیں تباہ کر دیا۔ ناظرین، اتنے زیادہ فوائد آپ کی صحت کو اکیلے آم سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں یا بڑھتی عمر کے ساتھ آپ کی جلد اور چہرے پر جھریاں نمایاں ہونے پڑی ہیں اور آپ کے بال کھردرے اور بے رونق ہو چکے ہیں تو آم کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ روزانہ 100 گرام آم کا گودا کھا کر اوپر سے دودھ کی کچی لسی پئیں۔ 2 ماہ کے اندر آپ کو اپنی صحت اور خوبصورتی میں ناقابل یقین تبدیلی نظر آئے گی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔